नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि लॉकडाउन को लेकर जिस तरह से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, बट एक राहत जो है वो मिलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि लॉकडाउन लगेगा, ऐसी संभावना जो है फिलहाल उससे राहत मिली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो है मीटिंग की और वहीं पर तमाम राज्यों के तमाम मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ जो है बातचीत की है बिल्कुल, और वहीं पर उनसे मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बातचीत की है और उन्हें साफ तौर पर बताया है कि जितने भी लोग हैं, जिस तरह से आए दिन उनके जनजीवन को पर असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले भी जब लॉकडाउन लगा उस बीच उनके ऊपर कितना ज़्यादा असर पड़ता हुआ नज़र आया। इस बीच फ़िलहाल उन्होंने साफ कह दिया कि कोई भी बड़ा लॉकडाउन जो है वो पूरे अभी देश में जो है वो नहीं लगेगा, क्योंकि जिस तरह से पहले भी लॉकडाउन लगाया और मैंने बताया आपको कि पहले भी लॉकडाउन लगते हुए लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, और लोगों का अगर फिर से एक बार लॉकडाउन लगता है तो लोगों के और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो फिलहाल लॉकडाउन जो है वो नहीं लगाया जाएगा। उसके चलते उन्होंने कहा कि ट्रिपल का जो फॉर्मूला है या टेस्टिंग, और जहाँ पर भी आपको लगते हैं कि केसेस जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, उस बीच आप जाकर जो है टेस्टिंग कीजिए। टेस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो जारी रखिए और कंटेनमेंट जोन जो है वो बने, यानी कि लोकल कंटेनमेंट जोन, यानी कि जैसे हम माइक्रो कंटेनमेंट का जोन जो है वो बनाते हैं। हालांकि आंकड़ों को देखते हुए फिलहाल जम्मू कश्मीर में स्थिति जो है वो लॉकडाउन की ज़रूर बन चुकी है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की और उन्हें ये भी बताया कि जिस तरह से लोगों के जनजीवन के ऊपर, आर्थिक स्थिति के ऊपर असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस बीच इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल अभी जो बड़ा लॉकडाउन है वो कहीं पर भी जो है वो देश भर नहीं लगेगा। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि जो देसी चीज़ है, यानी कि कावा की अगर बात करते हैं, और इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए, यानी कि ये सब जो है घर पर इसका इस्तेमाल किया जाए। लोग जो है खुद ही कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें, गाइडलाइंस का पालन करें, ताकि लॉकडाउन की स्थिति जो है वो ना बने। हालांकि जिस तरह से मैंने पहले बताया और मेरे साथी मेरी सहयोगी पल्लवी ने भी आपको आज के आंकड़े बताए, जहाँ पर आंकड़े आज जम्मू कश्मीर में 1966 पहुँच गए हैं। तो इस बीच साफ तौर पर यह नज़र आ रहा है कि किस तरह से लॉकडाउन की स्थिति जो है यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात साफ कर दी है कि अभी देश में लॉकडाउन जो है वो नहीं लगेगा, और अगर लॉकडाउन लगता भी है तो सब जानते हैं कि लोगों की आर्थिक स्थिति के ऊपर कितना ज़्यादा असर पड़ता हुआ नज़र आएगा। तो इसी के चलते उन्होंने भी कहा है कि टेस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो जारी रहे, क्योंकि माइक्रो कंटेनमेंट जोन जितने बनेंगे उसके चलते जितने जितने टेस्टिंग हो पाएंगे उन लोगों को आइसोलेट किया जा सकता है और एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन किया जा सकता है। जिस तरह से पहले से ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स जो हैं वो घोषित करते हैं, किसी भी जगह पर एक या उससे ज़्यादा किसी आने पर वो एरिया जो है माइक्रो कंटेनमेंट जोन हो जाता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि हमारे साइंटिस्ट जो है वो कोरोना से लड़ने के लिए, साथ ही साथ ओमिक्रॉन जो नया वायरस है इससे लड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, साथ ही साथ इसके बाद अगर कोई और वायरस भी आता है तो उसके लिए भी हमें पहले से ही तैयार होना पड़ेगा, और हमें ये महामारी जाए ना जाए, हमें इसके साथ जीना जो है वो सीखना पड़ेगा। तो इसके चलते हमें गाइडलाइंस का पालन करना खुद ही सीखना पड़ेगा। हर बार लॉकडाउन जो है वो नहीं लग सकता। साथ ही जो बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने ये कहा कि बूस्टर डोज जो है वो सब लगाएं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज भी बूस्टर डोज की जहाँ पर तमाम बूस्टर डोज जो है लगते हुए नज़र आ रहे हैं, उन्होंने भी ये चीज़ कहा कि ये जो प्रोटेक्शन की तरह जो है बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे जल्द से जल्द जो है बूस्टर डोज जो है वो लगवा लें, और बहुत ज़रूरी भी है। जिन्होंने इनकी दोनों वैक्सीन जो है पूरी हो चुकी हैं, अभी तक उन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगाया है, तो वो भी जल्द से जल्द जाकर बूस्टर डोज जो है वो लगा लें और उसी पर
साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से ये भी बोला कि बहुत सारे लोग जो हैं ये बोल रहे हैं कि दोनों वैक्सीन लगाने के बावजूद भी हमें कोरोना हो रहा है, मास्क लगाने का क्या फ़ायदा है। तो उन्हें ये बता दो कि अगर आप बीमार होते हैं सिंपली और उसकी आप दवाई लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वो बीमारी जो है फिर से होती है, तो कहीं ना वहीं पर कोरोना की अगर बात की जाए तो अगर इसके डोज जो है लग चुके हैं उसके बाद भी आपको कोरोना जो है वो हो सकता है। हाँ, हालांकि अगर देखा जाए तो डेथ रेट की बात करते हैं तो वो आंकड़े जो है उसमें कमी देखने को मिलती है। वहीं पर हालांकि जहां पर आप देख सकते हैं फिलहाल जम्मू कश्मीर में डेथ रेट का आंकड़ा जो है वो इतना नज़र जो है वो नहीं आ रहा है। तो इसी बीच ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ पर जो है ज़रूर ध्यान दें। और उन्होंने साफ तौर पर ये चीज़ें जो हैं सब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है कि हर जगह पर टेस्टिंग की प्रक्रिया, यानी कि अगर ट्रिपल की हम बात करते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो साफ तौर पर होनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है बचते हुए भी नजर आएंगे। और मास्क की जहाँ पर बात की जाए तो उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा कि जितने भी लोग हैं वो अगर किसी भी भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं तो मास्क लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। और सब जानते हैं कि ये सब चीज़ें जो है शुरू से ही समझाती आ रहे हैं कि मास्क जो है वो लगाना कितने ज़्यादा ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने ये भी बताया था कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो है वो भी करते रहे ताकि आप जो है कोविड को फैलाने से रोक सकें। तो इस बीच इन सब चीज़ों का ध्यान जो है उन्होंने एक बार फिर से बताते हुए ये सब चीज़ें जो है कही। तो ओवरऑल जो ये मीटिंग उनकी हुई थी जिस पर उन्होंने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, उन्होंने यही कहा कि फ़िलहाल देश में लॉकडाउन जो है, यानी कि बड़ा लॉकडाउन जो है वो नहीं लगाना है और इससे एक बड़ी राहत जो है वो मिलती हुई नजर आई है। हालांकि अगर जम्मू कश्मीर के आंकड़ों की बात की जाए, जहाँ कश्मीर में आज 1000 से ज़्यादा मामला है और जम्मू में आज 800 से ज़्यादा केसेस जो है वो देखने को मिले, तो ओवरऑल जम्मू कश्मीर में 1966 आंकड़े जो है वो देखे गए। तो इसी बीच उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि फ़िलहाल जिस तरह से पहले भी लॉकडाउन लगता है, अभी तो ओमिक्रॉन की अगर बात करते हैं तो इसके बाद और भी वायरेंट जो है वो आ सकता है, हमें उससे भी लड़ना जो है वो सीखना है। इसी के चलते हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों की आर्थिक स्थिति के ऊपर भी असर पड़ रहा है, इसके चलते फ़िलहाल कोई भी बड़ा लॉकडाउन जो है वो देश में नहीं लगेगा। तो ये जानकारी थी जो कि मैंने आपके समक्ष रखी, वहीं पर आंकड़ों के बारे में भी बताया। और खाली सिर्फ और सिर्फ अगर जम्मू की बात की जाए तो यहाँ पर भी सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, जम्मू ज़िले की बात की जाए तो जम्मू ज़िले में आज 400 से ज़्यादा केसेस जो है वो देखने को मिले। ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर में नज़र आ रहे हैं। तो इस सब का ध्यान रखना प्रशासन के साथ साथ लोगों का भी अधिकार बनता है, उनका भी फ़र्ज़ बनता है, वो भी इस चीज़ की पूरी ध्यान रखें। ठीक है, इसी के साथ अब समय भी आ गया है अलविदा लेने का। और भी कोई भी अपडेट जो है वो निकल कर सामने आती है तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।